नमस्कार। इन खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार आप सभी का इन खबर मध्य प्रदेश के इस विशेष कार्यक्रम अपनी विधानसभा में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सभी दोस्तों को आपके विधानसभा के राजनीतिक पहलुओं को आंकड़ों के आधार पर बताना है। आज हम पथरिया विधानसभा की बात करेंगे। वर्तमान समय में पथरिया विधानसभा की विधायक रामबाई गोविंद सिंह हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी की एकमात्र एमएलए हैं और वो हैं पथरिया विधानसभा विधायक रामबाई गोविंद सिंह। पथरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 1961 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। यह 1961 से 2008 तक अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था, लेकिन अब नहीं है। पथरिया विधानसभा दमोह जिले के 4 विधानसभाओं में से एक है। पथरिया 7 अन्य विधानसभा क्षेत्रों के साथ दमोह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। यदि बात करें वोटर्स की संख्या की, तो पथरिया विधानसभा में 2,10,948 वोटर हैं, जिसमें से पुरुष वोटर्स की संख्या 1,12,088 है और महिला वोटर्स की संख्या 98,857 है। अब बात करते हैं पथरिया विधानसभा के चुनावी जीत के इतिहास की। तो 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे पहले सन 2018 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के रामबाई गोविंद सिंह की जीत हुई थी। उनको कुल वोटर्स का 24% वोट्स मिला था। इन्होंने प्रमुखतः बीजेपी के उम्मीदवार लखन पटेल को हराकर जीत हासिल की थी। हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार लखन पटेल को 22% वोट्स मिले थे। तो पथरिया सीट पर बीजेपी हारने के बावजूद भी प्रबल दावेदार बनी हुई थी। लखन पटेल 2013 में विधानसभा चुनाव में विजय हुए थे और 2013 से लेकर 2018 तक बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे। पथरिया विधानसभा सीट 1993 से ही बीजेपी के हाथ में रहा है। सन 2013 में बीजेपी के नेता लखन पटेल रहे। 2008 में डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया बावाजी रहे। 2013 में बीजेपी के नेता लखन पटेल रहे। 2008 में डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया बावाजी रहे और 2003 और 1998 में भी पथरिया बीजेपी के हाथ में ही रहा। इन मायनों में पथरिया विधानसभा सीट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। सिर्फ 2018 के चुनाव में ही बीजेपी के हाथ से निकलकर बीएसपी के हाथ में चली गई। तो क्या इस बार ये सीट बीजेपी के हाथ में वापस लौटेगी या बीएसपी के पास रहेगी, या कांग्रेस जो 1993 से कभी वापस नहीं लौट पाई कुछ कमाल कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस को नगर चुनाव में बढ़त मिली थी। ये तो भविष्य के गोद में ही पड़ा है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और विधानसभा के इतिहास के साथ। तब तक के लिए मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इन खबर मध्य प्रदेश। धन्यवाद।